सीरियल। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर रिश्ता, हर सच और हर झूठ पूरी तरह से बेनकाब होता नजर आएगा। काजल अब चुप रहने वालों में से नहीं है और इस बार वह ठान चुकी है कि सच को सबके सामने लाकर ही दम लेगी। अभीरा और मायरा का आमना सामना पहले ही घर में तूफान खड़ा कर चुका है। मायरा ने जिस तरह से अभीरा को सबके सामने अपमानित किया, उसकी जहरीली बातें हर किसी के दिल में उतर गईं। लेकिन सबसे ज्यादा टूट चुकी है अभीरा, जो अंदर ही अंदर बिखर चुकी है। वह बिना कुछ कहे चुपचाप घर छोड़कर जाने का फैसला कर लेती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन अब आवाज नहीं। जैसे ही अभीरा घर से बाहर जाने लगती है, तभी अरमान उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वह उसका हाथ थाम लेता है और पहली बार पूरे परिवार के सामने उसके साथ खड़े होने की कोशिश करता है। यह देखकर मायरा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे लगने लगता है कि अभीरा फिर से सब कुछ छीनने आई है। इसी बीच मेहर, जो अब तक पर्दे के पीछे खेल खेल रही थी, मायरा को और भड़काने लगती है। वह मायरा के दिल में यह बात बैठा देती है कि अगर अभीरा आज नहीं रुकी तो कल वह फिर इस घर की बहू बन जाएगी। मायरा पूरी तरह से भड़क जाती है और कुछ ऐसा करने की ठान लेती है जो सबको हिलाकर रख देगा। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब काजल सबके सामने खड़ी होकर विद्या का पूरा सच उजागर कर देती है। वह एक एक करके उन सारे राज खोलती है जिन्हें सालों से छुपाया गया था। काजल बताती है कि 8 साल पहले अभीरा इस घर में अपनी बेटी को लेने आई थी, लेकिन उसे अपनाने के बजाय धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। घर में सन्नाटा छा जाता है। हर कोई एक दूसरे का चेहरा देखने लगता है। काजल यहीं नहीं रुकती, वह विद्या को सीधे कटघरे में खड़ा कर देती है। वह कहती है कि जिस अभीरा को आज आप लोग दोषी ठहरा रहे हो, उसी ने आपकी आंखों का ऑपरेशन करवाया था। उस वक्त आपका बेटा कहाँ था? आज जो बेटा बनकर खड़ा है, उसने तब अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया था। उस समय अभीरा ही थी जिसने इस घर और आप सबका साथ दिया। काजल के शब्द तीर की तरह विद्या के दिल में चुभते हैं। अरमान के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे एहसास होने लगता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। लेकिन दोस्तों, असली शॉकिंग ट्विस्ट अभी बाकी है। जैसे ही काजल अपनी बात खत्म करती है, तभी मेहर एक और बड़ा सच सामने लाती है। वह बताती है कि मायरा को भड़काने के पीछे सिर्फ उसका गुस्सा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा प्लान था। दरअसल मेहर ने ही मायरा को झूठी बातें बताकर अभीरा के खिलाफ खड़ा किया था, ताकि घर में दरार पैदा हो और वह अपनी चालें आसानी से चल सके। इतना ही नहीं, मेहर यह भी खुलासा करती है कि अभीरा की बेटी को लेकर जो सच सबको बताया गया था, वह अधूरा था। असल में उस बच्चे के साथ जो हुआ, उसमें भी घर के किसी अपने का हाथ था। ये सुनते ही पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। अभीरा ये सब सुनकर वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। अरमान दौड़कर उसे संभालता है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ पछतावा नहीं, बल्कि डर भी साफ नजर आता है। डर इस बात का कि कहीं वह अभीरा को हमेशा के लिए खो न दे। मायरा, जो अब तक गुस्से में थी, अचानक टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि वह किसी और के खेल की मोहरा बन गई थी। वह रोते हुए अभीरा के पास जाती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। विद्या के चेहरे से सारा घमंड उतर चुका है। उसके पास अब कोई जवाब नहीं बचता। परिवार के बाकी लोग भी उसे सवाल करने लगते हैं। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता। क्या अरमान और अभीरा फिर से एक हो पाएंगे? क्या मायरा अपने किए की माफी पा सकेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मेहर का असली मकसद अब पूरी तरह सामने आएगा? आने वाले एपिसोड्स में एक के बाद एक ऐसे खुलासे होने वाले हैं जो इस कहानी को पूरी तरह बदल कर रख देंगे। आप इस शॉकिंग ट्विस्ट को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? कमेंट में जरूर बताइए।